भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आप सब लोग ये सोच के ताज्जुब करते होंगे कि भगवान को पाना कितना कठिन हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो असली लक्ष्य था वो हम लोगों को बहुत देर में समझ आया, और जब समझ आया तो हम इस कदर संसार में अपने को लिप्त कर चुके हैं, उस लिप्तता से निकलना बड़ा कठिन हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में शरीर की लिप्तता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये शरीर मिला ही संसार के लिए, सेवा के लिए। हमें संसार का काम नहीं छोड़ना, लोगों की सेवा नहीं छोड़नी, परिवार का काम छोड़ के निकम्मे नहीं बनना। इसी शरीर में, इसी संसार में, इसी परिवार में सबका काम करते करते अपने लक्ष्य को हम पा सकते हैं। कभी मत सोचिएगा कि मेरे सर पे तो इतना काम है, मेरी तो इतनी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि जिम्मेदारी क्या है, काम क्या है। वो शरीर का काम है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम परिवार का काम छोड़ के, संसार का काम छोड़ के, लोगों की सेवा छोड़ के मेरे से प्रेम करो। भगवान ने तो कहा इनका काम अगर मेरा काम मान लो। ध्यान दीजिएगा, संसार का काम, परिवार का काम, शरीर का काम अगर भगवान का काम मान लो तो भगवान आपकी इस सेवा को प्रेम मान लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम अपनी बुद्धि पर चलते हैं। कोई संत महात्मा हमें कितना भी समझाए, हम करेंगे वही जो हमारी बुद्धि कह रही है। हमारी बुद्धि के अंदर एक चीज घुस चुकी है।
कि परिवार मेरा है, संसार मेरा है। मैंने कहा ना, जब आप भगवान के हो और ये सब भगवान का है, इतनी सी बात समझ नहीं आती। इतनी सरलता से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान का है। ये डिटेल में भी समझाने का प्रयत्न किया गया कि अपना वो होता है जो अपने साथ आता है, अपने साथ रहता है और अपने साथ जाता है। बता दीजिए कौन संसार का ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा नाता है, कौन सा ऐसा समान है जो जन्म से आपके साथ है और मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। लेकिन ये जीव अपनी इस भूल को सुधारना नहीं चाहता, चाहता ही नहीं। अन्यथा ऐसा नहीं है, ये सब धर्मशाला के मुसाफिर हैं, हमें मिले हैं, सेवा के अधिकारी हैं। यही तो भगवान की लीला है, यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपकी कसौटी है। इन सब की सेवा करते हुए, इनकी सेवा ही भगवान की सेवा मान के, ये प्रेम है। कल मैंने आपसे भक्ति रसायन की बात की, प्रेम रसायन की। अब किसी से अगर प्रेम शब्द बोलो तो संसार के प्रेम को, इच्छाओं की तृप्ति को, कामना को, वासना को, जरूरतों को प्रेम समझते हैं। प्रेम बहुत अलग चीज है। प्रेम तो भगवान की भक्ति है, प्रेम तो भगवान का नाम है। क्योंकि आप और हम लोगों ने मम्मी का प्रेम, पापा का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, इसी को प्रेम समझ रखा है। क्योंकि अभी सही प्रेम की परिभाषा जानते नहीं। मैंने कहा था प्रेम का उदय भावना से होता है। हमारा मन में भाव परिवार के प्रति उदय होता है। हमारी ममता भगवान के प्रति नहीं, परिवार के प्रति भाव उत्पन्न होता है। अब प्रेम तो इन्हीं से होगा। जब चित्त में भाव इनके लिए है तो प्रेम इन्हीं से है। माना कि मरने वाला प्रेम है, समाप्त होने वाला प्रेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ममता अंदर बनी रहे और भगवान से प्रेम हो जाए। चित्त के भाव को बदलना है। आप अपने परिवार में, संसार में जिससे भी प्रेम करते हैं, उसमें भगवान को मान के प्रेम कीजिए, भगवान का मान के प्रेम कीजिए। बताइए कितनी सरलता है। भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तुम पिता में मुझे देखो, मैं पिता बनने को तैयार हूं। तुम माता में मुझे देखो, मैं माता बनने को तैयार हूं। लेकिन हम कहते नहीं, प्रभु जी आपसे अलग प्रेम करेंगे, अपने शरीर के रिश्तेदारों से अलग प्रेम करेंगे। यही त्रुटि हम लोग करते करते अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। सरल माध्यम समझ नहीं आता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रेम भाव का उदय है। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी लीला से आपको समझ आ जाएगा कि प्रेम का असली मकसद क्या है। एक बहुत ही पुराना मंदिर था, राधे राधे भैया, एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, घंटा बजाने वाला अलग, आरती करने वाला अलग, पोंछा लगाने वाला अलग, सब तनख्वाह पाके नौकरी करते थे। मंदिर की ट्रस्ट बड़ी थी, उन्होंने रख लिया, सबको अलग अलग एम्प्लॉय रख लिया, सब सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, एक घंटा बजाने वाला इतने भाव से घंटा बजाता था। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भाव की बात बता रहा हूं। एक घंटा बजाने वाला
आरती के समय इतने भाव से घंटा बजाता था कि लोग वाग भगवान की मूर्ति को देखने की बजाय उसके भाव को देखते थे। रोता हुआ घंटा बजाता था, उसके चित्त का भाव था। तनख्वाह तो सबको बराबर मिलती थी। एक समय ऐसा आया, नई ट्रस्ट आई मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर में पुराने ट्रस्टी चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। आप सब लोगों को ज्ञान है इन बातों का। अब नए ट्रस्टी आए तो उन्होंने क्या कहा, पढ़े लिखे बच्चे आए, उन्होंने कहा मंदिर के सारे पुजारी पुराने नौकरों को निकाल दिया जाए, ये सब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखों को रखा जाए, पढ़े लिखों को रखा जाए। वो घंटा बजाने वाला अंगूठा टेक था। वो बोला, महाराज मैं तो कुछ और काम जानता ही नहीं घंटा बजाने के अलावा। बोले, नहीं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तनख्वाह लो, कल से तुम नहीं आना, हमने पढ़ा लिखा व्यक्ति रख लिया है घंटा बजाने वाला। अगले दिन से लोग मंदिर में आते आरती के समय पर, लेकिन किसी का भी मन प्रसन्न नहीं होता आरती देखकर सुन करके। क्या कारण था? लोग उस घंटे बजाने वाले को मिस करने लगे। उसके घर पे जाके बोले, भाई क्या बात? बोले जी मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ और काम जानता नहीं। तो कुछ लोगों ने मिल करके मंदिर के सामने उसको दुकान दिला दी। बोले तुम दुकान पे अपनी दुकान करो, खाने पीने का सामान बेचा करो, और ध्यान दीजिएगा मंदिर में घंटा बजाने के लिए मुफ्त में आ जाया करो। तनख्वाह वो लिया करेगा जिसे ट्रस्टी देते हैं, घंटा तुम बजाया करो। उसने कहा ठीक है। वो बच्चा रोजाना घंटा बजाने के लिए दुकान छोड़कर आता मंदिर में, बड़े भाव से बजाता। लेकिन भगवान भावना के भूखे हैं। उस छोटे से अनपढ़ गंवार व्यक्ति का काम ऐसा चला कि एक दुकान से 2 दुकानें, 2 दुकानों से 10 दुकानें, और कारखाने खुल गए, फैक्ट्रियां लग गई। उसके पास मर्सिडीज गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गए, नौकर चाकर आ गए। लेकिन मर्सिडीज गाड़ी में बैठने के बाद भी वो मंदिर में घंटा बजाने के लिए जरूर आता था। नई ट्रस्ट ने सोचा मंदिर बहुत पुराना हो गया है, मंदिर बहुत पुराना हो गया है, हमें नया मंदिर बनाना चाहिए। तो लोगों से कहा कुछ दान दीजिए। तो वो अनपढ़ जो घंटा बजाता था, उसने ब्लैंक चेक दिया ट्रस्टी को। बोले, अरे सेठ जी, इस पे साइन तो आपने किया नहीं, ब्लैंक चेक दे रहे हो, अमाउंट तो भर दीजिए। बोले, इस मंदिर ने ही मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास जो भी कुछ है वो इस प्रभु का ही है, आप इसमें कुछ भी भर लीजिए। बोले, तो साइन तो कर दीजिए। बोले, मुझे साइन करने नहीं आते, मैं केवल अंगूठा लगा सकता हूं। नए ट्रस्टी देख के दंग रह गए। देख के दंग रह गए। सोच के देखिएगा, अनपढ़ होकर के इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो तुम कहां होते? ट्रस्टी बोले। सेठ ने हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। सारांश ये, आप और हम लोग अपनी बुद्धि के गुलाम बन चुके हैं, सब के सब। भाव नहीं है भगवान की पूजा में, और भगवान भाव के भूखे हैं। कितनी बार आप लोग गाते हो, भाव का भूखा हूं मैं। हम 5 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, भाव से प्रेम करने के लिए। सारांश क्या है इस कथा का? कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देगा। लेकिन हमारी भावनाएं तो परिवार के प्रति हैं,
भगवान के प्रति कोई भाव है ही नहीं। भगवान के प्रति तो लीपा पोती है। अरे आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, आज अष्टमी है, आज सावन का सोमवार है। सब ये क्या कर रहे हो? जिसका भगवान से प्रेम होता है उसके लिए 365 दिन सब पूर्णिमा है, सब प्रकाश है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है। परिवार में रहना है, शरीर में रहना है, शरीर की भी सेवा करनी है, परिवार की भी सेवा करनी है, अपना प्रेम भगवान के साथ रखना है। कल मैंने कहा था, प्रेम आनंद देखता है प्रियतम में, आनंद देखता है प्रियतम में, परंतु उसको खींचकर ला देता है प्रेमी के अंदर। यानी गोपियां भगवान को देखती थी और देखकर रोने लगती थी। भगवान ना दिखे तो रो रही हैं, भगवान दिखे तो उसे हटा रही हैं। ऐसा कैसा प्रेम है? हम मिलने आते हैं तो तुम हमें धक्का दे देते हो, हम नहीं आते हैं तो तुम रोने लगते हो। ये प्रेम की दशा, ये भाव की दशा है। प्रेम से नोट कर लो सबके सब, असली आनंद का उदय होता है। असली आनंद जिस दिन तुमको परमात्मा का प्रेम आनंद देने लगे, भूखे खाली पेट, निर्वस्त्र, कपड़े नहीं, चिथड़े पहने हुए, खाने पीने को कुछ ना हो, लेकिन आनंद है भगवान के प्रेम का। हम सब लोग इस शरीर की सुख सुविधा के लिए सारा जीवन रगड़पट्टी करते रहते हैं। जितना इस मरने वाले शरीर के लिए हम ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ये मानकर कि इसी में रह के तो मैं भगवान से प्रेम कर सकता हूँ, इसी में तो मैं सत्संग सुन सकता हूँ, लेकिन नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम सबको ये मिट्टी का घरोंदा पंच महाभूत का कितना प्यारा है, जबकि ये हमको धोखा दे रहा है। ये सबके साथ में है, किसी एक के साथ नहीं है। हम इसी के गुलाम हैं। पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, वो मिले कैसे? भगवान का प्रेम तो त्याग से मिलता है। अब त्याग करें कहाँ से? त्याग करना हमें आता नहीं, त्याग को हम समझते ही नहीं। त्याग होता क्या है? हम लोगों ने ये त्याग कर रखा है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है। अरे भगवान का सारा ही तो संसार भगवान का परिवार है। ये किसने कहा तुम्हारे को? ये अपनेपन का भाव, सब में भगवान का भाव क्यों नहीं आता? कारण क्या है? भगवान ने कहीं पर कहा या भगवान ने कहीं पर ऐसा किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन फिर क्या कारण था? कोई तो कारण रहा होगा। भगवान ने ऐसा किया नहीं, हमारी क्या क्या त्रुटियां रही, कभी हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। हम लोग सत्संग सुनते हैं, मानते किसी की नहीं, करते अपने मन की ही है। अपनी बुद्धि के इतने पक्के गुलाम हो चुके हैं। हाँ ठीक है, सुन लिया, सुनने से क्या होता है? पापा तो मेरे ही हैं, मम्मी तो मेरी ही है। अरे हाँ, तो कहा ना, वो शरीर के मम्मी पापा हैं। आत्मा का माँ बाप कौन है, इतना समझ नहीं आया अब तक? तुमको इस देह में हरी मिलत है, 84 लाख योनियों में अनंत माँ बाप मिल चुके, अनंत पति पत्नी बन चुके, लेकिन भ्रम नहीं मिट रहा। कहते ना, प्रेम में जाग कर काम करना, भविष्य के सपने संजोना। क्या मतलब प्रेम में जाग कर काम करने? क्या मतलब होता है? जो काम कर रहे हो अपने प्रभु का मान के कीजिए, इसे कहते हैं प्रेम में जाग कर काम करना। हम क्या कहते हैं? अरे नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी है। हम काम चला रहे, दुकान चला रहे हैं, मजबूरी है। ये तुम्हारी भक्ति है? ये तुम्हारी जागृति है? हर काम भगवान का काम है। भविष्य के सपने संजोना,
गहरी नींद में सो जाना, ध्यानस्थ हो जाना, यानी सब अपने प्रियतम के लिए हो, उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते भगवान को। दिव्य प्रेम जो है, कहते ना, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही हो। अरे शरीर को हमारे प्रारब्ध का सुख मिल रहा है, उसको सुखी करने का प्रयत्न मत करो, होगा वही जो राम रचि राखा। सब लोगों को देख लो, अपने शरीर के सुख के लिए हम सबको लात मार देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सुख दाता आपके अंदर बैठा हुआ है। ये शरीर का प्रारब्ध है जो भोगना पड़ रहा है। अगर बीमारी है तो भी प्रारब्ध है, आराम मिल रहा है तो ये भी प्रारब्ध है, लेकिन हम समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। मैंने एक बार कहा था, मन क्यों नहीं लगता, ये एक ऐसी समस्या है जो प्राय सभी को घेर लेती है। हम सब लोग, कोई कारण तो होगा कि भगवान में मन नहीं लगता, सबकी एक समस्या है। आप सोचिएगा कभी, हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनका स्वामी है मन। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनका स्वामी मन, और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है। बुद्धि डिसीजन लेने वाली बुद्धि से यदि हम विचार करते हैं तो ये कुछ कारण है जिनके कारण मन में चंचलता पैदा होती है। जैसे कि टीवी देखने से आप ये नहीं देखते कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम कहते हैं इसने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, कहते भी हैं इस सीरियल में उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन एक्टिंग का मतलब लीला। आप भी परिवार में एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे ना, वहां तो प्रेम करना है। अखबार पढ़ने से, अखबार के दृश्य, उल जलूल खबरें पढ़ करके हमारा मन भ्रमित होता है। आजकल तो व्हाट्सएप इंडस्ट्री इतनी चली हुई है कि सुबह से शाम तक लोग व्हाट्सएप के ऊपर न जाने क्या क्या मैसेज भेजते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम शरीर की आवश्यकता से अधिक स्वाद में खाने से मन चंचल हो जाता है। इन इंद्रियों के पीछे मन पागल हो गया, मन के पीछे बुद्धि पागल हो गई, हम समझ ही नहीं सके। इस प्रकार हम देखें तो ये सारी की सारी हमारी दिनचर्या है, एक दिन में नहीं बदल सकती। इसे धीरे धीरे एक एक को छोड़ना पड़ेगा, एक एक को छोड़ना पड़ेगा, मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे किया जाता है, क्या करें ऐसा कि मन भगवान में लगने लगे, क्या करें ऐसा कि मन संसार से हट करके संसार की सेवा करे और भगवान से प्रेम करे। करना चाहोगे तो सब कुछ है, करना चाहोगे तो मन पर विजय प्राप्त करने के बहुत उपाय हैं, लेकिन करना चाहोगे तो, जो व्यक्ति चाहेगा ही नहीं उसके लिए कोई राह नहीं है। कहते हैं ना, जहां चाहा है वहां रहा है। इसी देह में हरि मिलत हैं, लेकिन किसको मिलत हैं, जिसके मन में चाहा है। अब हरि से तो मिलना चाहते हो, त्याग करना नहीं चाहते, छोड़ना। जबकि त्याग क्या है, जो सब कुछ तुम्हारा नहीं है उसी का त्याग करना है। ये था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। कितना कितना आप लोगों से निवेदन किया गया, ये स्वप्न के समान है जो नजर आ रहा है। जनक की कथा के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया, एक रात का सपना होता है, एक दिन का सपना होता है, लेकिन हम आपके कहने को कैसे मान लें। और आगे चर्चा करते हैं, बताने का प्रयत्न करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण।